सब्सक्राइब कीजिए एसडीएम पब्लिक स्कूल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। नमस्कार बच्चों, हिंदी व्याकरण कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 4 का पाठ नंबर 6 पढ़ेंगे, जिसका नाम है लिंग, जिसको बच्चों आप इंग्लिश में जेंडर कहते हैं। तो इस पाठ में हम लिंग के बारे में पढ़ेंगे, लिंग किसे कहते हैं और लिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं। मनीष और रितु भाई बहन हैं। वे अपने माता पिता के साथ एक सुंदर से घर में रहते हैं। उनके दादा दादी और चाचा चाची भी उनके साथ में रहते हैं। वे मनीष और रितु को बहुत प्यार करते हैं। वे कहते हैं कि लड़का और लड़की एक समान होते हैं। तो देखिए, यहां आपने जो ये पैराग्राफ पढ़ा है, इसमें कुछ शब्द लाल रंग में हैं, जैसे भाई बहन, माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, लड़का और लड़की। ठीक है बच्चों, ऊपर दिए गए रंगीन शब्दों को पढ़कर आपको कुछ पता चला यही कि इनमें से सभी रंगीन शब्द संज्ञा हैं तथा इनमें से कुछ पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं तो कुछ स्त्री जाति की पहचान करा रहे हैं। हाँ, आपने सही समझा। सभी संज्ञा शब्द या तो पुरुष जाति के होते हैं या स्त्री जाति के। तो बच्चों, जितने भी आप संज्ञा शब्द पढ़ते हैं, वे सभी संज्ञा शब्द या तो पुरुष जाति के होंगे या स्त्री जाति के। जिन संज्ञा शब्द से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। तो बच्चों, ये आपकी परिभाषा है, लिंग किसे कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं, आइए दोबारा पढ़ते हैं। जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं लिंग के भेद, यानी लिंग कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कितने भेद होते हैं बच्चे? दो भेद, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। ठीक है, अब पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से किसी पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, नौकर, माली, बंदर, हाथी आदि। ठीक है, ये क्या है? ये पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से किसी स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, नौकरानी, मालकिन, बंदरिया, हथनी आदि। तो बच्चों, ये थे आपके पुल्लिंग किसे कहते हैं। यहां से यहां तक आपकी परिभाषा हो गई। जिन संज्ञा शब्दों से किसी पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, और स्त्रीलिंग जिन संज्ञा शब्दों से किसी स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, आइए वस्तुओं का लिंग भेद। अब जो वस्तुएं होती हैं, हम उसमें लिंगों का भेद कैसे प्राप्त करेंगे? बच्चों, प्राणियों का लिंग भेद करने में तो आसानी होती है, किंतु वस्तुओं का लिंग भेद करने के लिए जिन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करें, इससे हमें उनके पुरुष या स्त्री जाति का होने का पता चल जाता है। जैसे पंखा, घड़ी, पुस्तक, पेड़, दरवाजा आदि। वस्तुओं या पदार्थों के लिंग की जानकारी प्राप्त करने के लिए इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग
कर लेना चाहिए। अब जैसे पंखा है, तो कैसे पता चलेगा पंखा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? देखिए, पंखा बिजली से चलता है। अब देखिए यहां पर जो चलता है, तो इससे पता लगता है कि पंखा आपका पुल्लिंग है। ठीक है, घड़ी धीरे धीरे चल रही है। और देखिए यहां लास्ट में क्या प्रयोग किया गया? रही है। इस रही है से पता चलता है घड़ी आपकी स्त्रीलिंग है। ठीक है बच्चों, पुस्तक मेज पर रखी है। घर के सामने एक पेड़ खड़ा है। दरवाजा झटके से टूट गया। ऊपर दिए गए वाक्यों में पंखा, पेड़ और दरवाजा के साथ क्रमशः चलता है, खड़ा है और गया क्रियाओं का प्रयोग किया गया है। अतः ये तीनों शब्द पुल्लिंग हैं। घड़ी और पुस्तक के साथ रही है और रखी है क्रियाओं का प्रयोग किया गया है। अतः ये दोनों शब्द स्त्रीलिंग हैं। वस्तुओं का लिंग भेद उनके साथ क्रिया काम के प्रयोग से आसानी से किया जा सकता है। आइए कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में जानें। देखिए बच्चों, यहां पर आपको कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दिए गए हैं। पिता, माता, दादा, दादी, भाई, बहन और भाभी भी हो सकता है। बेटा, बेटी, देवर, देवरानी, नौकर, नौकरानी। ठीक है, तो यहां जो आपको ये लिंक दिए गए हैं, आप इनमें से 15 शब्दों को अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। विशेष। बच्चों, हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे पर्वतों के नाम, हिमालय, विंध्या, सतपुड़ा आदि। देशों और राज्यों के नाम, भारत, चीन, राजस्थान आदि। ग्रहों और तारों के नाम, सूर्य, चंद्रमा, मंगल आदि। ठीक है, किंतु पृथ्वी स्त्रीलिंग है, यानी उन ग्रहों में जो पृथ्वी है ग्रह है वो स्त्रीलिंग में आता है। कुछ जीव जंतुओं के नाम, जैसे खरगोश, चीता, मच्छर, मगरमच्छ आदि। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, यानी वो पुल्लिंग में नहीं गिने जाते, जैसे नदियों के नाम, गंगा, यमुना, कावेरी, नर्मदा आदि। ये आपकी सभी स्त्रीलिंग हैं। भाषा में स्त्रीलिंग क्या आती है? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू। तिथियों में अमावस्या, पूर्णिमा, ये आपका स्त्रीलिंग है। कुछ जीव जंतुओं के नाम, जैसे तितली, गिलहरी, मक्खी आदि, ये आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। मौसम और ऋतुओं के नाम भी बच्चों स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे सर्दी, गर्मी, वर्षा आदि। समझ में आया? आप दोहराएं। अब आपने इस पूरे पाठ में क्या पढ़ा, देखते हैं। स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द लिंग कहलाते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं। नंबर 1 स्त्रीलिंग, नंबर 1 पुल्लिंग और नंबर 2 स्त्रीलिंग। आप इनको नंबर 1 और नंबर 2 भी चेंज कर सकते हैं। आप ऐसे ही बोल सकते हैं, नंबर 1 स्त्रीलिंग, नंबर 2 पुल्लिंग। स्त्रीलिंग शब्द स्त्री जाति का तथा पुल्लिंग शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं। हिंदी भाषा में कुछ शब्द केवल स्त्रीलिंग और कुछ पुल्लिंग ही होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही काम आते हैं, जैसे डॉक्टर, मैनेजर, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि। तो बच्चों, अगर डॉक्टर में कोई औरत है तो आप उसको सीधा डॉक्टर ही बोलेंगे, ना तो वो स्त्रीलिंग में आएगा और पुल्लिंग, यानी दोनों में उसको गिना जाएगा। आप उसको स्पेशल ये नहीं कह सकते कि डॉक्टर शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। ठीक है, आओ गुनगुनाएं। नर या नारी लिंग से जाने, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पहचाने। तो बच्चों, आज आपने क्या पढ़ा?
लिंग किसे कहते हैं, लिंग कितने प्रकार के होते हैं और उन प्रकारों के बारे में भी जाना।